क्या वजह है कि वजीर आला समेत तमाम के तमाम वज़ीर खुद बूट पॉलिश करते हैं? खुदा की कसम नहीं दिया, मुस्तरद किया। लोगों ने बैगन को वोट दिया, गाजर को दिया, गटियार को दिया, शेर को मुस्तरद किया। आज के वजीर आजम पाकिस्तान, कोई माने ना माने हालात की सितम ज़रीफी है, वो वजीर आजम है। इतनी जुर्रत कौन लाएगा जनाब? यहां तो लोगों को कहा जाता है सबसे बड़े व्हाइट कॉलर क्रिमिनल है, आप हाकिम वक्त नहीं, आप डाकू हैं, आप जाबिर हैं, आप गासिब हैं, आप जालिम हैं, आप जुल्म के हमेशा फॉर्म 47 ही जितवाएगा। ऐसा जनाब चेयरमैन नहीं होता। किस हैसियत पे वो डाका मार के पैसे की वजह से वजीर आला को एक ASI से माफी मांगनी पड़ी, ये तारीख का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आज नदीम कुरैशी ने पंजाब असम्बली में खड़े होकर मरियम नवाज़ और उसकी पार्टी की चीखें निकलवा दी। कहा कि इस मुल्क पर ये चोर मुसल्लत हैं, ये सब मिलकर बूट पॉलिश करते हैं। न इनको किसानों का ख्याल है, न इनको आम आवाम का ख्याल है। पेट्रोल में बचने वाला पैसा अब ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान लगाएंगे। क्या पंजाब लवारिस है? पंजाब के किसानों के साथ जो हो रहा है वो उसका जवाब कौन देगा? आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। कितनी तकलीफदेह बात है जनाब चेयरमैन, दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी रियासत की बेसिक पॉलिसी होती है। जो गवर्नमेंट 2022 में काश्तकार के घरों पर छापे मार के काश्तकार की चादर और चार दीवारी पामाल करके, खैर आज की सरकार के हिस्से में अल्लाह ने मजालिम की एक तवील फहरिस्त रखी है। 2022 में भी आप ही की बी टीम थी केयरटेकर गवर्नमेंट की, लोगों से गंदम इस तरह से उठाते थे जैसे वो कोई चोरी का माल हो। और आज वही हुकूमत पिछले 2 रोज से उनकी संजीदगी का आलम यह है कि किसी मिनिस्टर के पास, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास टाइम नहीं है कि फूड सिक्योरिटी जैसे अहम महकमे पे वो आकर हमारी गुफ्तगू सुने और हमें बताएं कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है। आज का जो जुल्म किसान के साथ, काश्तकार के साथ, पंजाब के बेटे के साथ हो रहा है, इसकी बुनियाद 2024 में रखी गई थी जनाब चेयरमैन, जब हम यहां चीखते थे कि आप वीट पॉलिसी बनाएं, या आपने कौन से कार्ड हमें देने शुरू कर दिए। कल मैं अपने भाई की गुफ्तगू सुना था, मलिक वहीद साहब की, शरीफ आदमी है, इनकी वजह से वजीर आला को एक ASI से माफी मांगनी पड़ी, ये तारीख का हिस्सा है, ये हमारी हैसियत और अहमियत है। जनाब चेयरमैन उस शरीफ आदमी को यहां बिठा दिया। मैं अगले रोज फेडरल कैबिनेट का एक इजलास देख रहा था। आज के वजीर आजम पाकिस्तान, कोई माने ना माने हालात की सितम ज़रीफी है, वो वजीर आजम है। वो ऐलान करते हैं कि मैं पेट्रोल पे बचने वाली जो लेवी है, इंटरनेशनल मार्केट्स में जो रेट कम हुए हैं, मैं आज अनाउंस कर रहा था कि पाकिस्तान के लोगों को वो सब्सिडी, वो रेट्स में कमी मुंतकिल की जाए। लेकिन आज कैबिनेट ने फैसला किया कि खुशदार, चमन और कोयटा शाह बनेगी 300 अरब रुपए से। मेरे इस भाई का जो यहां बैठा हुआ है, हम सबका हक मार के जो बलूचिस्तान की शाहरा वजीर आजम बनाने जा रहे हैं, क्या 2022 में जब रिजीम चेंज हुई थी और बलूचिस्तान के MNAs MPs को अरबों रुपया बांटा गया था, KP के और पंजाब के MNAs को खरीदा गया था, क्या उन पैसों से वह शाहरा नहीं बन सकती थी? जनाब चेयरमैन, हमें समझ नहीं आती इस बात की कि आज इन्होंने लोगों को जो बेवकूफ बनाने का ये ठेका लिया हुआ है, ये कौन सी शरीयत है, ये कौन सा कानून है, ये कौन सा अखलाक है कि पेट्रोल से बचने वाले, अगर कोई 3.5 साल में अच्छी बात इनके मुंह से निकली है तो वो सड़क बनेगी खुशदार, चमन। क्यों ना इस पैसे से पंजाब के काश्तकार को सपोर्ट किया जाता। और जनाब चेयरमैन, हमें इस राज का समझ नहीं आती, हमें बताया जाए, इस राज को इस असेंबली में आश्कार किया जाए कि 300 अरब रुपए का जो बचत पेट्रोल की मद से हो रही है, क्या उसको पंजाब की इस असेंबली में पेश किया गया अप्रूवल के लिए? क्या सिंध की असेंबली में पेश किया गया? क्या सूबे के लोगों को यह हक नहीं है कि उनको जो रकम बचने जा रही है, कोई वजीर आजम को बता सकता है ये बात? आप उसका गला काट कर जो बलूचिस्तान की शाहरा बना रहे हैं एक तख्ती लगवाने के लिए, क्या आप ये रिजीम चेंज का पैसा वहां खर्च नहीं कर सकते थे? जनाब चेयरमैन, मैं दावत देता हूं मलिक वहीद साहब को, मैं दावत देता हूं आपको, अभी अली हैदर गिलानी साहब ने यह गुफ्तगू की, आप सोचे तो सही, 95% लोग इस हाउस के भले ट्रियर बेंचेस पे हैं, भले अपोजिशन में हैं, इस बात पर मुत्तफिक है कि गंदम के हवाले से गवर्नमेंट को पॉलिसी फौरन देनी चाहिए। क्या वजह है कि वजीर आला समेत तमाम के तमाम वज़रा एब्सेंट हैं? क्या वो इस हाउस को अपने जूते की नोक पर समझते हैं? क्या उन्हें इस बात पर यकीन है कि उन्हें हमेशा फॉर्म 47 ही जितवाएगा? ऐसा जनाब चेयरमैन नहीं होता। मलिक साहब आ जाए मेरे साथ। आप पर एकड़ कॉस्ट लगा ले, अगर 3500 से 4000 रुपए कॉस्ट प्रोडक्शन ना आए गंदम की,
मैं आपसे माफी मांगूंगा। आप कैसे एक हुकूमत के होते हुए रियासत का मजबूत रियासत का तस्वुर देते हुए 4000 रुपए की चीज एक गरीब से 1800 2000 में खरीद रहे हैं। आप सबसे बड़े व्हाइट कॉलर क्रिमिनल हैं। आप हाकिम वक्त नहीं, आप डाकू हैं, आप जाबिर हैं, आप गासिब हैं, आप जालिम हैं, आप जुल्म के वो दीवार। आपकी ये सारी बातें हजम करता हूं। जनाब चेयरमैन, सब कुछ हजम कर। और शायर ने कहा, आप वैसे भी शॉर्ट करें, काफी लंबे हो गए। सर आपने हुकूमती बेंचों के दोस्तों की 25-25 मिनट गुफ्तगू ऐसे सुनी है जैसे आप किसी बड़ी खूबसूरत खातून के करीब बैठे और उससे गुफ्तगू कर रहे हो। और मेरी भी गुफ्तगू सुने जनाब चेयरमैन। आपको भी ऐसे जनाब ही समझ चेयरमैन, रहा मैं हूं। गुजारिश आपसे करना चाहता हूं। मैं इस पूरे हाउस की तरफ से, पंजाब असेंबली की तरफ से विफाकी हुकूमत से यह मुतालबा करता हूं कि वो फिलफौर इस चीज का एक्शन ले। सिंध में भी गंदम की सपोर्ट प्राइस, जनाब चेयरमैन, क्यों कहा जाता था सपोर्ट प्राइस? ये अपने फार्मर की बेस लाइन को मजबूत करने के लिए उसको मदद दी जाती थी। आज एक ऐसा अजीब और गरीब माहौल बना दिया गया है। पीका एक्ट बना रहे हैं जनाब, डेफमेशन लॉ बना रहे हैं जनाब चेयरमैन। लोगों के घर गिराने के लिए तजावजात का एंटी इंक्रोचमेंट अथॉरिटी बनाई जा रही है। पूरे पंजाब में जनाब चेयरमैन लोगों से के घरों के बाहर जो वेस्ट मैनेजमेंट है, सफाई करनी है, उस पर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। आपकी दुनिया की हर चीज पर नजर है, आपकी काश्तकार पर नजर नहीं है। आपको नजर नहीं आता अगर इस मुल्क में एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाता सर, या एक पार्लिमानी कमेटी बनाई जाती, और 2022 में जो केयरटेकर गवर्नमेंट ने अरबों डॉलर की गंदम इंपोर्ट की थी, जिसने हमारी ज़राअत की तबाही की बुनियाद रखी थी, लेकिन इतनी जुर्रत कौन लाएगा जनाब? यहां तो लोगों को कहा जाता है, खुद बूट पॉलिश करते हैं। बनाए कमीशन 2022 में जो अरबों डॉलर की गंदम आई थी, उस पर जो पंजाब की आवाम अरबों रुपए का मार्कअप दे रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? आज क्या वजह है कि हम 2 दिन से ये बहस मुबाहिसा कर रहे हैं और हमारे हुकूमती अरकान जो अच्छी अच्छी तजावीज दे रहे हैं, कोई वजीर उनकी बात सुनने पर तैयार नहीं है। आज ये भी तारीख में लिखा जाएगा कि एक हुकूमत, कल यहाँ मेरे वजीर ज़राअत बड़े जज्बाती हुए थे, बड़ी तकरीर फरमाई कि जी हमें लोगों ने शेर के निशान को वोट दिया। खुदा की कसम नहीं दिया, मुस्तरद किया। लोगों ने बैगन को वोट दिया, गाजर को दिया, घड़ियाल को दिया, शेर को मुस्तरद किया। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। नदीम कुरैशी ने पंजाब असम्बली में खड़े होकर हदें पार कर दी और इस हुकूमत का तिया पांचा करके रख दिया। पंजाब के किसानों की कमर में जो, पीठ में जो छुरा गोंपा है, वो पूरी दुनिया देख रही है। नदीम कुरैशी ने कहा कि इनको ज़रा भी ख्याल नहीं है कि किसान भूखा मर रहा है, 3500 से 4000 उसका खर्चा है, और इन्होंने गंदम किस प्राइस पर खरीदी है। क्या ये अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं? बंद करो ये सब।